हेलो बच्चों। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स में से एक न्यूमेरिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए। पहले हम बेटा क्वेश्चन को समझते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैटलाइज एंड अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट एट 290 केल्विन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ कैटलाइज रिएक्शन इज 24 किलो जूल पर मोल एंड फॉर द अनकैटलाइज रिएक्शन इज 30 किलो जूल पर मोल। तो बस देखो इस रिएक्शन में ना, इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है। उसने हमसे बोला है इस रिएक्शन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेट कांस्टेंट का रेशो फाइंड करना है जब वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो और जब वो अनकैटलाइज मतलब बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो। तो देखो फटाफट देखो लॉग, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इन द presence of catalyst, in the presence of catalyst। तो देखो एक्टिवेशन जब निकालते थे आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से, तो क्या था मेरे पास, log K1 इक्वल टू log A माइनस E A बाई 2.303 RT। इसको E1 मान लेते हैं क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। क्या मेरे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी थी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, 24 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये कितना मेरे पास 24 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ओके, ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा और इसको नीचे से अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। लॉग ए माइनस 24 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई 2.303 RT। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आर के गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू देखो क्या होती है 8.314। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना दिया मेरे पास 298 केल्विन, टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, लॉग K1। अब सिमिलरली इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की एब्सेंस में देखो क्या होगा मेरे पास, लॉग रेट कांस्टेंट को K2 बोल देते, K2 क्या बोलेंगे, K2 बोल देते हैं। क्या क्या मेरे पास लॉग K2 इक्वल टू लॉग ए माइनस E A2 डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब E A2 कितना था मेरे पास, देखो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कितना था 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल। तो जहाँ पर E A2 लिखा है मैंने वहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दो आप, लॉग ए माइनस 30 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? तो देखो हमने निकालना है कि हमने रेशियो निकालना है कैटलाइज और अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट का। तो कैटलाइज क्या था मेरे पास K1 और अनकैटलाइज क्या K2। तो मैंने क्या निकालना है K1 बाई K2 निकालना है, K1 बाई K2 हमने ये निकालना है। तो कर देंगे हम सॉल्व इसको। देखो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन के साथ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास लॉग K1 और सेकंड क्या थी लॉग K2। लॉग K1 माइनस K2 माइनस कर, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस भैया माइनस आएगा, गलती से डिवाइड बाय बोल दिया था, माफ़ करना साहब, छोटा सा बच्चा हूँ मैं। लॉग K1 माइनस लॉग K2। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास कंप्लीट था इसको पूरा लिख लेते पहले, लॉग ए माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ओके, माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या थी माइनस लॉग ए। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, फॉर्म में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब देखो लॉग ए कैंसिल, लॉग ए कैंसिल हो गया। अब लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या था, लॉग ए बाय
log 2, log K1 माइनस log K2 क्या बन मेरे पास, log K1 डिवाइडेड बाई log K2। अब क्या बचा मेरे पास, -24 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 2.303 RT प्लस 30 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई 2.303 RT। अब देखो सॉल्व कर लो, नीचे बटे में सेम है, एलसीएम सेम है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, क्या आएगा मेरे पास 6 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई 2.303 RT। अब बस हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेनी है। देखो 6 किलो जूल है तो इसको 6000 जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल लिख सकते हैं ना। 1 किलो जूल में 1000 जूल होती है, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 6000 जूल पर मोल आ गया। 2.303 आर की वैल्यू कितनी थी, कांस्टेंट है। देखो आर की वैल्यू यहाँ पर लिखी थी 8.314, क्या आ गया 8.314। टेम्परेचर कितना था 298। अब इस सबको सॉल्व करके देखो फिर, ये देखो 6000 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 298, 1.051 आ गया मेरे पास। कितना आ गया देखो, यहाँ पर लिख लेते कितना आ गया 1.05, इतना ही बहुत है 1.05। अब देखो ये क्या आ गया था मेरे पास, log K1 बाई K2, लेकिन उसने तो मुझसे रेशो पूछा था K1 बाई K2 का, log को हटाना है। अब यहाँ से log को हटाएंगे ना, यहाँ से अगर हम log को हटाएंगे तो यहाँ पर इसका एंटी लॉग आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर log को हटाया, K1 बाई K2 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटी लॉग, क्या आएगा एंटी लॉग, किसका आएगा 1.05 का हमने निकाला एंटी लॉग। क्लियर है, 1.05 का हमने क्या निकाला एंटी लॉग। अब 1.05 का एंटी लॉग देखो क्या आएगा, देखो इसके ना कुछ स्टेप है, इसके कुछ स्टेप है हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। देख लो किस तरह से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से कैसे निकाला जाता है, देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है डिवाइड बाय, जो जिस नंबर का निकालना उसको डिवाइड करना है 227695 के साथ, 227695 227695 के साथ डिवाइड कर दूँ, फिर +1 कर दो, और लास्ट में मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू। मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू को हमने दबाना है कितने बार, 19 बार, 19 टाइम्स। क्लियर है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको करके देखते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास, देखो 1.05 को पहले डिवाइड करना है किसके साथ, 227695 के साथ डिवाइड कर दिया, फिर +1 कर दिया, +1। अब इक्वल टू और मल्टीप्लाई और इक्वल टू के बटन को हमने 19 बार दबाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्लियर है, क्या आंसर आ गया मेरे पास, मेरा फाइनल आंसर आ गया 11.22, ये आंसर आ गया। क्लियर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फाइनल इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर लिखिए, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ रहा फाइनल आंसर, K1 बाई K2 कम्स आउट टू बी 11.22। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जो भी आंसर है ब्रैकेट में अप्रॉक्स, यहाँ पर स्पेस नहीं बची, फिर भी यहाँ पर अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स का मतलब है लगभग। इसका मतलब देखो क्या है कि जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और अनकैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा मेरे पास 11.22। मतलब क्या है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतनी फास्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, 11 गुना फास्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो एक छोटा सा नंबरिकल इसी के टाइप का वो आप सॉल्व कर रहे हो, वो आपको मैं दे रहा हूँ, क्या है आप नोट कर लो फटाफट। ये देखो बेटा, सेम इसी के टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैटलाइज एंड अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन। टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन। इफ ए एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 50.14 किलो जूल पर मोल एंड विदाउट कैटलिस्ट, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इट इज 75.20 किलो जूल पर मोल। तो सिंपली आपने K1 बाई K2 निकालना है, बस सॉल्व करना है आपने, और मुझे कमेंट में बताना आपका क्या आंसर आया है। थैंक यू, गुड बाय।